तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जोलिन रूह होती है वो अपने मन में सोचती है कि यकीन नहीं होता कि ये 8,50,000 युआन की वॉच पहन रही है, जबकि मेरा स्टेटस इससे बहुत ज़्यादा हाई है, लेकिन उसके बाद भी इसके मुकाबले मेरी वॉच तो कुछ भी नहीं है। और अब इतना सोचकर जोलिन रूह होती है वो वहाँ पर खड़े हुए बंदे से पूछती है कि क्या हम लोगों को कोई गिफ्ट नहीं मिलेगा। जो सुनकर वो बंदा हंसते हुए बोलता है कि माफ़ कर देना, लेकिन अभी कोई पर्टिकुलर गिफ्ट नहीं है। जो सुनकर अब वो ओल्ड मैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने प्लान बनाया था कि मैं यहाँ से लिनोरो को एक वॉच चाहे वो बाय करा कर दे दूंगा, जिसके बाद में हम लोग रोमांटिक डिनर करेंगे, लेकिन इस बंदे ने यहाँ पर पूरा प्लान बर्बाद कर दिया। और अब इतना सोचकर वो ओल्ड मैन जो होता है वो लिनोरो से बोलता है कि चलो हम लोग चलते हैं, अगली बार हम लोग फिर कभी आएंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ बंदा जो होता है वो लिनरू से पूछता है कि मिस लिनरू, क्या आप इस वॉच के अंदर इंटरेस्टेड हो। जो सुनने के बाद में जो लिनरू होती है वो उससे बोलती है कि हम लोग अगली बार स्मार्ट इवेंटर के ऊपर बात करेंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लिन हान होता है उसके पास में नोटिफिकेशन आती है कि मिशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, और चूंकि जो शू वैन है उसकी फेवरेबिलिटी भी लगातार बढ़ी है, तो इसीलिए आपने यहाँ पर जितना भी इन्वेस्ट किया है उसका 3 गुना आपको कैशबैक दिया जाता है, तो जल्दी से रिडीम कर लीजिए। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो जियान होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, और खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पर जो रिवॉर्ड है वो इतना ज़्यादा अमेजिंग मिलेगा। इसकी फेवरेबिलिटी बढ़ने के कारण जो रिवॉर्ड है वो 3 गुना हो चुका है। और जियान के इतना सोचते ही हम देखते हैं कि एक और नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि बताया जाता है कि आपको यहाँ पर कैशबैक के रूप में टोटल 13.1.7 मिलियन युआन जो है वो मिले हैं, जो कि आपके अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। जो सुनते के साथ ही लिन हान जो होता है वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या बात है, मैंने तो काफ़ी सारा पैसा बना लिया। मुझे लगता है कि शू वैन के साथ में अपने रिलेशनशिप को और अच्छा करने के लिए मुझे उसे थोड़े और गिफ्ट देने चाहिए। और अब इतना सोचकर जो जियान होता है वो शू वैन को लेकर एक अलग जगह पर आ जाता है, और वहाँ पर आकर उसे बोलता है कि क्या तुम अपने लिए कोई बैग लेना चाहोगी। जो सुनकर शू वैन जो होती है वो जियान को मना करते हुए बोलती है कि नहीं बॉस, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे बैग की ज़रूरत नहीं है। जो सुनते के साथ ही जियान जो होता है वो वहाँ पर खड़ी हुई जो लड़की होती है उसे पूछता है कि ठीक है, मुझे बताओ कि इस टाइम पर कौन सा स्टाइल जो है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो एक बैग को उठाते हुए जियान को बताती है कि सर, इस सीज़न में सबसे ज़्यादा बिकने वाला जो सेट है वो यही रहा है, सभी लोग इसके लिए पागल है, और ये हमारे स्टोर का सबसे पॉपुलर बैग है। जो सुनते के साथ ही जो जियान होता है वो भी खुश हो जाता है और बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, फिर इसे पैक कर दो। जो सुनकर वो लड़की जो होती है वो जियान से बोलती है कि सर, आपके यहाँ पर टोटल 1,20,000 युआन जो है वो हो गए, और उसी के साथ में मैं चाहूँगी कि आप अपना जो वैलिड नंबर है उसे भी यहाँ पर छोड़ दें, ताकि अगर फ्यूचर में यहाँ पर कोई इवेंट होता है तो हम उसके बारे में आपको पहले से ही बता सके। जो सुनते के साथ ही शू वैन जो होती है वो हैरान होकर जियान की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है कि जो बॉस है वो तो पैसे को पानी की तरह बहा रहा है, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि सच में ये इतने ज़्यादा अमीर हो गए। और उसके इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू आधे घंटे बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि जियान शू वैन को लेकर उसके घर के सामने आ चुका होता है। और जो शू वैन होती है वो जियान से बोलती है कि बॉस, आपने मुझे इतनी महंगी वॉच और बैग जो है वो दिलाया है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस प्रकार से आपका शुक्रिया अदा करूं। अगर आप चाहो तो क्या आप मेरे घर पर चलकर मेरे साथ में ड्रिंक करना चाहोगे। जो सुनकर जियान से बोलता है कि क्या तुम मुझे बस पानी ही पिलाओगी। जो सुनकर जो शू वैन होती है वो बोलती है कि नहीं, आप जो कुछ पीना चाहो पी सकते हो, वाइन भी चलेगी। जो सुनकर जियान मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये सही रहेगा, मुझे लगता है कि मुझे केयरफुल रहना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि तुम थोड़ी ड्रिंक करने के बाद में मेरे चाम के अंदर ही फंस जाओ। जो सुनते के साथ ही शोवैन जो होती है वो जियान की तरफ देखते हुए बोलती है कि बॉस, क्या आपको अपने ऊपर कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस नहीं है। जो सुनकर जियान जो होता है वो उसे बोलता है कि अरे मैं तो सच कह रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं, अब तुम भी काफ़ी ज़्यादा थक गई होगी तो तुम भी जाकर आराम करो, हम लोग कल मिलेंगे। जो सुनते के साथ ही शोवैन भी गाड़ी से उतरते हुए बाय बाय बोल देती है, और वहाँ से जाते हुए शोवैन अपने मन में सोचती है कि वो ये मेरे साथ में नहीं आ रही है, जिसका मतलब कि सच में इनका कोई भी ऐसा प्लान नहीं था, मैं ही बेफालतू के ज़्यादा सोच रही थी। सच में बॉस जो है वो एक अच्छे पर्सन है, और इतना सोचते ही उसकी फेवरेबिलिटी जो होती है वो 80 पर पहुँच जाती है। और अब उसकी फेवरेबिलिटी को देखकर जो जियान होता है वो खुश होते हुए मन में सोचता है कि क्या बात है, इसकी फेवरेबिलिटी जो है वो दोबारा से बढ़कर 80 पर जो है वो पहुंच चुकी है। लगता है कि इसे धीरे धीरे मेरे ऊपर क्रश है वो होने लगा है। जितनी इसकी फेवरेबिलिटी बढ़ेगी उसके साथ में एंजॉय करने में उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा। और इतना सोचकर अब जियान अपने दिमाग के अंदर उल्टे सीधे ख्याल जो है वो बनाने लगता है, और उल्टे सीधे ख्याल बनाते हुए मुस्कुरा कर बोलता है कि आज नहीं तो कल तुम मेरी ही होने वाली हो। और अब जियान के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू आधे घंटे बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि जो जियान होता है वो होटल में पहुंच चुका होता है, जिसे देखकर वैंग्यू जो होती है वो बोलती है कि मिस्टर जियान, आपका स्वागत है, आपके नहाने का जो पानी है वो तैयार है, तो क्या आप नहाना चाहोगे।
जो सुनते के साथ ही जो ज़ियान होता है वो बोलता है कि मैं नहाने के बारे में ही सोच रहा था। अच्छा किया कि तुमने जो पानी है वो पहले से ही तैयार रखा हुआ है। और इतना बोलकर अब जो ज़ियान होता है वो नहाने लगता है, जिसे नहाता हुआ देखकर वेंगी जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि मैं यहाँ पर पिछले 3 साल से काम कर रही हूँ और विला के अंदर यहाँ पर कम से कम 20 लोग जो है वो यहाँ पर आए ही होंगे। लेकिन मिस्टर ज़ियान की तरह पूरे के पूरे हफ्ते के लिए ही जो विला है उसे बुक कर लेना ऐसी चीज़ सच में बहुत ही ज़्यादा रेयर होती है। तो इसीलिए मुझे यहाँ पर इन्हें अच्छी सर्विस जो है वो प्रोवाइड करानी चाहिए। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो ज़ियान होता है वो वेंग्यू से बोलता है कि मैनेजर वेंग्यू, क्या आपके पास में यहाँ पर कोई पर्टिकुलर यूनिक डिश मौजूद है जो कि मैगी के साथ में यूनिक भी हो। जो सुनते के साथ ही वेंग्यू जो होती है वो ज़ियान से बोलती है कि सर हमारे होटल के अंदर आपको यहाँ पर हर एक प्रकार की जो डिश है वो मिल जाएगी, चाहे वो चाइनीज हो, फ्रेंच हो, इटालियन हो या जापानीज हो, आप जोन सी भी लेना चाहते हो आपको सारी की सारी हाई स्टैंडर्ड के अंदर मिलेगी। लेकिन अगर हमारी जो सबसे यूनिक डिश है उसकी बात की जाए तो वो येलो लेपर्ड फिश है, जिसे कि इटालियन रेस्टोरेंट के अंदर वाइट ट्रैफू के साथ में सर्व जो है वो किया जाता है। मुझे यकीन है कि आपको वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। और अब उसकी इस बात को सुनकर जो ज़ियान होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने इस डिश के बारे में सुना है, ये फ़िश जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा महंगी होती है, जिसकी की कॉस्ट जो होती है वो मिलियनों में आती है। तो इसीलिए ऐसा लगता है कि यहाँ पर मुझे इस सिस्टम से जो रिफंड मिला है उसका मैं सही इस्तेमाल कर पाऊँगा। और अब इतना सोचकर जो ज़ियान होता है वो वेंग्यू से बोलता है कि मैनेजर वेंग्यू, क्या आप मेरी मसाज के लिए अरेंज जो है वो करा सकती हो, क्योंकि मेरे थोड़े से मसल्स है वो थोड़े दुख रहे हैं। जो सुनते के साथ ही जो वेंग्यू होती है वो मुस्कुराते हुए बोलती है कि मिस्टर जियान आप टेंशन मत लीजिए, यहाँ पर मसाज की सुविधा जो है वो अवेलेबल है, तो आप अपने रूम में पहुँचिए, जल्दी ही यहाँ पर आपकी जो मसाज है उसे शुरू कर दिया जाएगा। और वेंग्यू के इतना बोलते ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि जो जियान होता है वो अपने बेड पर लेटा होता है और उसकी मसाज करने के लिए खुद वेंग्यू जो होती है वो वहाँ पर आई होती है। और अब हम देखते हैं कि जो वेंग्यू होती है वो अपने कोट को निकाल कर सीधे जो जियान होता है उसके ऊपर बैठ जाती है। और इस चीज़ को देखकर जियान भी थोड़ा हैरान होते हुए मन में सोचता है कि क्या ये मुझे फुल बॉडी मसाज देने वाली है। मैंने तो ये सोचा था कि बस ये मेरे जो थोड़े बहुत कंधे हैं उन्हें दबा देगी। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो वेंग्यू होती है वो जियान से बोलती है कि मिस्टर जियान, हमारे इस होटल के अंदर हर एक चीज़ जो है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से की जाती है, तो इसीलिए आप अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और बस रिलैक्स कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको मसाज काफ़ी पसंद आएगी। और अब इतना बोलते के साथ ही जो वेंग्यू होती है वो मसाज करना शुरू कर देती है। और उसकी जो मसाज होती है उसे जो जियान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा एंजॉय जो है वो कर रहा होता है। और वहीं हम वेंग्यू को देखते हैं जो कि काफ़ी ख़तरनाक तरीके से जियान की मसाज को कर रही होती है। और हम देखते हैं कि वो उसकी मसाज करने के साथ में जो अपने बॉडी पार्ट होते हैं वो भी जियान की बॉडी से टच कर रही होती है। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो जियान होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या ये मुझे स्पेशल सर्विस के लिए ऑफ़र कर रही है या फिर बस मैं ही यहाँ पर कुछ ज़्यादा सोच रहा हूँ। और उसके इतना सोचते हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि जियान की मसाज हो चुकी होती है और जो वेंग्यू होती है वो उसे बोलती है कि ठीक है मिस्टर जियान, आपकी सर्विस कंप्लीट हो चुकी है, तो इसीलिए मैं अब आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगी, लेकिन आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हो और कल मैं आपको जो ऑटो शो है वहाँ पर लेकर चलूँगी दिखाने के लिए। जो सुनते के साथ ही जो जियान होता है वो बोलता है कि क्या ये बस आपकी नॉर्मल सर्विस थी? सच बताओ तो मुझे तो ये नॉर्मल सर्विस से बहुत कुछ ज़्यादा लगा, मैंने तो इसकी इमेजिनेशन भी नहीं की थी। और अब जियान के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ऑटो शो के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि काफ़ी कारें खड़ी हुई होती है, जहाँ पर कि खूबसूरत लड़कियाँ खड़ी होकर उन कारों को वहाँ पर सेल कर रही होती है। और हम देखते हैं कि जो जियान होता है वो भी वहाँ पर आ चुका होता है। वहाँ पर आकर अपने मन में सोचता है कि जो किन फैन था उसने आखिरी मिनट पर यहाँ पर आने से मना कर दिया, क्योंकि उसे कुछ काम था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तो वैसे भी यहाँ पर अपना जो पैसा है उसे स्पेंड करने आया हूँ। अगर यहाँ पर मौजूद जो कारें हैं उन सभी की बात की जाए तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी अच्छी कारें जो है वो मौजूद है, जिनमें से काफ़ी सारी कारें तो बिल्कुल न्यू मॉडल है, लेकिन अगर इनके प्राइस की बात की जाए तो वो बहुत ज़्यादा कम है। यहाँ पर सबसे महंगी जो कार मुझे दिखाई दे रही है वो 2.2 मिलियन की है, जो कि सच में बहुत ही ज़्यादा चीप है। और अब इतना सोचते के साथ ही जो जियान होता है उसका ध्यान एक ग्रुप के ऊपर जाता है, जिसे देखने के बाद में जो जियान होता है वो बोलता है कि 1 मिनट, आके ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और इतना बोलते के साथ ही जो जियान होता है वो थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है। सरप्राइज होते हुए मन में सोचता है कि 1 मिनट, क्या ये झाओ यिंग है? क्या इसका मतलब जो झाओ यिंग है वो ऑटो शो मॉडल के रूप में शंघाई के अंदर आई थी? और जियान के इतना सोचते के साथ ही हम झाओ यिंग को देखते हैं, जिसकी की ड्रेस और उसके कार के पास में खड़े होने का जो लुक होता है वो उसकी खूबसूरती को और भी ज़्यादा बढ़ा रहा होता है। और तभी हम एक और लड़के को देखते हैं जो कि झाओ यिंग से बोलता है कि झाओ यिंग, आखिर तुम किस टाइम फ्री होने वाली हो? मैं तुम्हें पिक करने के लिए जो है वो आ जाऊँगा। तभी एक और लड़की जो होती है वो भी बोलती है, झाओ यिंग जो है वो इस टाइम पर अपना काम जो है वो यहाँ पर कर रही है, तो इसीलिए हम लोगों को उसे परेशान जो है वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि वैसे भी हमारी ग्रेजुएशन ट्रिप का जो इनविटेशन था वो ये पहले ही जो है वो ठुकरा चुकी है, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि ये हमारे साथ में चलेगी।
और उस लड़की की इस बात को सुनकर हम देखते हैं कि जो जाओ यिंग होती है वो उस लड़की को कोई भी जवाब जो है वो नहीं देती। तभी जो जियान होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए जो जियान होता है वो बोलता है कि सच में क्या कोइंसिडेंस है, मैं तो यहाँ पर बस ऐसे ही घूमने के लिए आया था, मैंने नहीं सोचा था कि मुझे अपने हाई स्कूल के जो क्लासमेट है वो यहाँ पर मिल जाएंगे। जो सुनते के साथ ही वो लड़की भी बोलती है कि एक मिनट जियान चैन, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जो सुनते के साथ ही दूसरा जो लड़का होता है वो भी बोलता है कि जियान क्या तुम भी यहाँ पर आए हो, लेकिन तुमने तो इस बारे में बताया भी नहीं कि तुम यहाँ पर आने वाले हो। जो सुनते के साथ ही जो जियान होता है वो उन लोगों से बोलता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, तुम्हारी टोन को सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे कि तुमने पहले से ही कुछ ऑर्गेनाइज कर रखा हुआ है जिसके बारे में कि मैं नहीं जानता। और जियान की इस बात को सुनकर जियान का क्लासमेट जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं इस ग्रेजुएशन की ट्रिप के बारे में इसे नहीं बताना चाहता था, पता नहीं ये बास्टर्ड जो है वो यहाँ पर कैसे आ गया। और उस लड़के के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो दो चुटिया वाली लड़की होती है वो जियान के पास में आकर उसे बोलती है कि एक मिनट रुको जियान, हम लोगों को ज़्यादा मिले टाइम जो है वो नहीं हुआ है, लेकिन मुझे सच सच बताओ कि तुम आखिर इतने ज़्यादा हैंडसम कैसे हो गए, क्योंकि पहले के मुकाबले तुम और ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। और उस लड़की के इतना बोलते के साथ ही एक और लड़की जो होती है वो भी जियान से बोलती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, ये बहुत ज़्यादा हैंडसम हो चुका है, आखिर तुम्हें क्या हुआ है और क्या तुम भी जो शंघाई है उसके अंदर काम कर रहे हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जियान का एक क्लासमेट होता है वो उसके पास में आते हुए बोलता है कि चलो कोई मजाक नहीं, मैं जानता हूँ कि तुम मेरी तरह काफ़ी ज़्यादा हैंडसम हो, लेकिन जो तुम्हारी वॉइस है वो मुझसे ज़्यादा बेहतर है, तो मुझे ये बताओ कि कहीं तुम कोई वॉइस एक्टर बनने के बारे में तो नहीं सोच रहे ना, जो कि तुम शंघाई के अंदर आए हो। जो सुनकर जो जियान होता है वो हंसते हुए उस लड़के से बोलता है कि मेरे बारे में छोड़ो, तुम लोग बताओ आखिर तुम लोग जो है वो यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम लोग भी यहाँ पर कोई कार जो है वो बाय करने के लिए आए हो। जो सुनते के साथ ही जो जियान की क्लासमेट होती है वो बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि हम लोग चाहे वो इस तरह की जो कार है उसे अफोर्ड कर पाएंगे, हम लोगों ने तो सुना था कि यहाँ पर हमारी जो क्लासमेट है वो आई हुई है, इसीलिए हम भी उसे देखने के लिए आ गए। तो जियान चैन क्या तुम भी यहाँ पर जो झाओ यिंग है उसे ही देखने के लिए आए थे? अगर ऐसा है तो तुम यहाँ पर गलत टाइम पर आए हुए हो, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी उसके पास में काफ़ी सारी भीड़ जो है वो लगी हुई है, क्योंकि असल में वो कार मॉडल जो है वो बन चुकी है। जो सुनकर जियान का एक और क्लासमेट जो होता है वो चिल्लाते हुए उस लड़की से बोलता है कि जुया आखिर एक मॉडल बनने में क्या दिक्कत है, अगर जाओयिंग की बात की जाए तो उसकी ये जॉब जो है वो टेम्परेरी है, तो आखिर तुम इसके बारे में इस तरह की बातें कैसे कह सकती हो। जो सुनते के साथ ही जो वो लड़की होती है वो बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या कहना चाहती होंगी, अगर जाओयिंग की बात की जाए तो मुझे नहीं लगता कि उसे पैसे की कोई भी ज़रूरत है, मैं इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज हूँ, क्योंकि वो हमारे स्कूल की एक गोडस हुआ करती थी जो कि पूरी तरह से प्योर और ड्रेस में रहा करती थी, लेकिन अब जरा उसे देखो तो वो कैसी हालत में है। और अब उस लड़की के इतना बोलते के साथ ही जो जियान होता है वो उस लड़की के पैनल को देखने लगता है जिसका नाम कि जोया होता है और उसकी उम्र 19 साल होती है और उसका जो बॉडी काउंट होता है वो टोटल 30 होता है, उसकी जो फेवरेबिलिटी होती है वो 90 होती है। जिसे देखने के बाद में जो जियान होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रहकर अपने मन में सोचता है कि एक मिनट, क्या इसका बॉडी काउंट जो है वो 30 है, क्या इसका मतलब इसने 30 लोगों के साथ में कर लिया है। और अब इतना बोलकर जो जियान होता है वो वहाँ पर चश्मे वाली लड़की के बारे में भी देखता है जिसका नाम कि जियांग यून होता है और जो जियांग यून होती है उसकी उम्र 19 साल होती है और उसका बॉडी काउंट 2 होता है और उसकी भी जो फेवरेबिलिटी होती है वो 75 होती है। और इस चीज़ को देखकर अब जियान भी हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर इन दोनों ही लड़कियों की जो फेवरेबिलिटी है वो मुझे लेकर इतनी ज़्यादा क्यों है, क्योंकि देखा जाए तो मैं इन दोनों से ही बहुत ही कम बातें किया करता था, मैंने नहीं सोचा था कि इन दोनों का मेरे ऊपर क्रश था। और जियान के इतना सोचते के साथ ही जो जियान का क्लासमेट होता है वो जियान से बोलता है कि ब्रदर आखिर तुम धीरे धीरे क्या बातें बड़बड़ा रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा जोर से तो बोलो। जो सुनते के साथ ही जो जियान होता है वो उससे बोलता है कि अरे कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही सोच रहा था। जो सुनकर जियान का जो क्लासमेट होता है वो उससे बोलता है कि जियान क्या तुम जानते हो कि आज तुम बहुत ही ज़्यादा वियर्ड एक्टिंग जो है वो कर रहे हो, आज से पहले कभी भी तुम ऐसा नहीं करते थे। जो सुनकर अब जो जियान होता है वो जाओयिंग की तरफ देखने लगता है, जाओयिंग की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि और बताओ जाओयिंग तुम कैसी हो, हम लोगों को मिले हुए केवल कुछ ही दिन हुए, लेकिन देखो तो इन कुछ ही दिनों में तुम और ज़्यादा खूबसूरत हो चुकी हो। जो सुनते के साथ ही जो जैंग यू होती है वो हंसते हुए जो जियान होता है उसे बोलती है कि जियान क्या तुम भी यहाँ पर जो ऑटो शो है उसे देखने के लिए आए हो। जो सुनकर जियान बोलता है कि हाँ तुम ऐसा कह सकती हो। और इतना बोलकर अब जो जियान होता है वो वहाँ पर खड़ा हुआ जो उसका क्लासमेट होता है उसे बोलता है कि तुम लोग तो इसे ऐसे गिर कर खड़े हुए हो, तो क्या तुम लोग जो है वो यहाँ पर कार बाय करने वाले हो। जो सुनकर जियान का जो क्लासमेट होता है वो उसे बोलता है कि बेफालतू की बकवास करना बंद करो। जिस कार के पास में वो खड़ी हुई है वो कार जो है वो बहुत ही ज़्यादा महंगी है और इसी के साथ में जो जाओयिंग है वो भी एक काफ़ी बड़ी मॉडल है, और तुम्हारी बात की जाए तो तुम तो बस एक इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाते हो, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस कार को बाय कर पाओगे। और उस लड़के की इस बात को सुनते के साथ ही जो जियान होता है वो उसके लिए ताली बजाने लगता है, ताली बजाते हुए बोलता है कि जैसा कि हमारे क्लास प्रेसिडेंट से उम्मीद की जा सकती थी वे तो यहाँ पर सुपर कार के बारे में भी बहुत कुछ जानते हैं। जो सुनते के साथ ही जो जियान का क्लासमेट होता है वो उसे उस कार की डिटेल बताते हुए उसे बताता है कि अगर इस कार के प्राइस की बात की जाए तो ये कम से कम 5 से लेकर 8 मिलियन के बीच में होनी चाहिए, क्योंकि ये कार जो है वो बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल है।
जो सुनते के साथ ही जो जियान होता है वो उस लड़के के मज़े लेते हुए उसे बोलता है कि तुम इस कार के बारे में इतने डिटेल से जानते हो लेकिन उसके बाद भी तुम इसे बाय नहीं कर रहे। जो सुनते के साथ ही उस लड़के को भी अब जियान के ऊपर गुस्सा आने लगता है। लेकिन तभी जो साहब यंग होती है वो उन लोगों को रोकते हुए उनसे बोलती है कि प्लीज़ आप लोग मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ तो इसीलिए यहाँ पर बाकी लोगों को भी प्लीज़ आने दीजिए। अगर आप इस तरह से शोर मचाओगे तो मेरे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। जो सुनकर जियान का क्लासमेट अपने मन में सोचता है कि जो जियान है वो यहाँ पर मुझे झाओ यिंग के सामने एम्बेरस करना चाहता है, लेकिन मैं उसे सक्सेस होने नहीं दूंगा। और इतना सोचकर वो झाओ यिंग से बोलता है कि झाओ यिंग सच बताओ तो मैं यहाँ पर अपने लिए एक सूटेबल कार जो है वो लेने के लिए आया था और मैं अपने लिए यहाँ पर जो स्कोरिंग 625 है उसे लेना चाहता हूँ, तो क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो इस कार को बाय करने में। जो सुनते के साथ ही झाओ यिंग जो होती है वो उसे मना करते हुए उसे बोलती है कि इस चीज़ के लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं इस कार के बारे में ज़्यादा नहीं जानती हूँ। अगर आप इस कार के बारे में डिटेल से जानना चाहते हो तो वहाँ पर जो सेल्स लेडी है उससे आपको बात करनी होगी। जो सुनते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो झाओ यिंग से बोलता है कि नहीं, मैं तुमसे चाहता हूँ कि तुम मुझे उसके बारे में गाइड करो, क्योंकि वैसे भी हम लोग क्लासमेट है और तुम्हारे साथ में मैं ज़्यादा कंफर्टेबल रहूँगा। जो सुनते के साथ ही जो जियान होता है वो उसे बोलता है कि प्रेसिडेंट यहाँ पर झाओ यिंग ने साफ कह दिया कि वो उस कार के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानती। अगर आप उस कार को खरीदना ही चाहते हो तो डायरेक्टली खरीद सकते हो, क्यों यहाँ पर बेफालतू के कार शॉपिंग का नाम लेकर हमारी गोडस के साथ में बात करना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही वो लड़का गुस्से में जियान से बोलता है कि जियान तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए, कार को बाय करना कोई नॉर्मल बात नहीं होती है। यहाँ पर हम लोग जो है वो कोई कन्वर्सेशन स्टोर के अंदर नहीं है जो कि सामान को लेकर घर पर चले जाए। कार को बाय करने से पहले हमें उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को देखना होता है, तो इसीलिए बकवास करना बंद करो। जो सुनते के साथ ही जो जियान होता है वो उससे बोलता है कि वो मुझे इस बारे में नहीं पता। और इतना बोलकर अब जियान जो होता है वो झाओ यिंग से बोलता है कि झाओ यिंग, अगर मैं जो ये तुम्हारी कार है इसे बाय करता हूँ तो क्या इसकी मॉडल भी साथ में आएगी। जो सुनते के साथ ही झाओ यिंग जो होती है वो भी हंसने लगती है और हंसते हुए बोलती है कि सच बताओ जियान, आजकल तुम बहुत ज़्यादा फ़नी हो चुके हो। जो सुनते के साथ ही जियान बोलता है कि अरे मजाक नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक बंदा जो होता है वो वहाँ पर आने लगता है और वहाँ पर आते हुए जो झाओ यिंग होती है उसे बोलता है कि झाओ यिंग, तुम यहाँ पर खड़ी होकर बातें कर रही हो, क्या तुम जानती भी हो कि मैं तुम्हें यहाँ पर केवल पूरे दिन चैट करने के लिए 2000 पर डे पे नहीं कर रहा। जो सुनते के साथ ही झाओ यिंग जो होती है वो उस मैनेजर से माफ़ी मांगते हुए बोलती है कि मैनेजर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आगे से इस चीज़ का ध्यान रखूँगी। जो सुनते के साथ ही अब जो जियान होता है वो अपने क्लासमेट की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर कार बाय करनी थी तो तुम डायरेक्टली कार बाय कर सकते थे, देखो तुम्हारे कारण जो झाओ यिंग है उसे धमकाया जा रहा है। जो सुनते के साथ ही वो लड़का भी अब गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि जियान, तुम यहाँ पर जानबूझकर मुझे झाओ यिंग के सामने नीचा दिखाना चाहते हो। तुम भी तो यहाँ पर झाओ यिंग से बात कर रहे थे और कार भी बाय करने के लिए बोल रहे थे, तो बताओ फिर तुम कौन सी कार बाय करोगे। जो सुनते के साथ ही जो जियान होता है वो आगे बढ़ते हुए बोलता है कि देखा जाए तो इस कार का जो प्राइस है वो बस एवरेज ही है, लेकिन चूंकि झाओ यिंग इसके सामने खड़ी है तो इसीलिए ये एक लग्जरी कार बन जाती है, तो इसीलिए इसकी भी अब क्लास है वो हाई हो चुकी है। तो इसीलिए मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या मैं इस कार को बाय कर सकता हूँ। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही जो मैनेजर होता है उसका ध्यान जो होता है वो सीधे जियान की वॉच के ऊपर जाता है, जिसे देखकर वो भी हैरान रह जाता है और जियान से बोलता है कि सर, अगर आप सच में जो न्यू व्हीकल है उसे बाय करना चाहते हो तो मैं आपको यहाँ पर जो प्रोजेक्शन फिल्म है वो दिखा सकता हूँ, जिसके अंदर की आपको कार की हर एक डिटेल देखने के लिए मिल जाएगी। जो सुनते के साथ ही जो जियान होता है वो अपने कार्ड को निकाल लेता है और अपने कार्ड को निकालते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो जल्दी से मशीन को लेकर आओ, क्योंकि मैं अपने कार्ड को स्वैप कर यहाँ पर फुल पेमेंट जो है वो करना चाहता हूँ। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही जियान के सभी क्लासमेट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं, हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्या वो सच में इस कार को फुल प्राइस में बाय करने वाला है। ये कार कम से कम 5 मिलियन से लेकर 8 मिलियन के बीच में होनी चाहिए, आखिर जियान के पास में इतना पैसा कहाँ से आ गया, वो तो एक गरीब था। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो जुया होती है वो भी इस चीज़ को सुनकर काफ़ी हैरान रह जाती है, हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि जियान ने 8 मिलियन ऐसे ही यहाँ पर स्वाइप कर दिए। सच में ऐसा लगता है कि जियान बहुत अमीर हो चुका है। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो जियान का क्लासमेट होता है वो जियान से बोलता है कि जियान, मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, झाओ यिंग जो है वो यहाँ पर काम कर रही है, तो इसीलिए बेफालतू की हरकतें कर उसकी जॉब को उसके हाथ से मत निकलवा देना। जो सुनकर जियान जो होता है वो उससे बोलता है कि क्या तुम सच में इतने बड़े बेवकूफ़ हो जो कि यहाँ की सिचुएशन को भी नहीं समझ पा रहे हो। मैं यहाँ पर जो कार है वो मैनेजर से बाय कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि झाओ यिंग के ऊपर इस चीज़ का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। जो सुनते के साथ ही जो मैनेजर होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि प्यारे कस्टमर, आप टेंशन मत लीजिए, यहाँ पर आप अगर जो कार है उसे परचेज करते हो तो इसका जो कमीशन है वो डायरेक्टली जो झाओ यिंग है उसे दिया जाएगा, क्योंकि आप झाओ यिंग के ही कॉन्टैक्ट से आए हो। और मैनेजर के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो झाओ यिंग होती है उसकी फेवरेबिलिटी जो होती है वो 80 पर पहुंच जाती है, जो देख कर जियान मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या बात है, इसकी फेवरेबिलिटी तो 12 से बढ़ गई।
और इतना सोच कर जो जियान होता है वो मुस्कुराते हुए जो मैनेजर होता है उसे बोलता है कि मैनेजर आपको याद तो है ना कि मैंने जो कार है उसे कार मॉडल के साथ में बाय करने के लिए कहा था। जो सुनते के साथ ही जियान का जो क्लासमेट होता है वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि ये बास्टर जियान जो है वो यहाँ पर जाओइंग के साथ में फ्लर्ट कर रहा है, इसकी हिम्मत कैसे हो गई ऐसा करने की। लेकिन वियर्ड बात यह है कि इसकी फैमिली के पास में इतना पैसा नहीं था, तो इसके पास में अचानक से इतना पैसा कहाँ से आ गया। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो जियान होता है वो मैनेजर से बोलता है कि ठीक है, मैंने यहाँ पर कार की जो फुल पेमेंट है वो कर दी है, तो क्या मैं डायरेक्टली यहाँ से जो कार है उसे ड्राइव कर लेकर जा सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही वो मैनेजर जो होता है वो जियान से बोलता है कि सर आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, क्योंकि हमारे स्टॉक के अंदर जो कार है वो पहले से ही मौजूद है, तो यहाँ पर मैं सभी के सभी यहाँ पर प्रोसेस जो है उसे अभी के अभी स्टार्ट करा देता हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो पेमेंट होती है वो भी सक्सेसफुल हो जाती है। और पेमेंट होने के बाद में जो मैनेजर होता है वो हंसते हुए बोलता है कि जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो चुकी है, मैं जल्दी से जो पेपर वर्क है उसे कराना शुरू करता हूँ, तब तक के जाओइंग तुम यंग मास्टर जियान का अच्छे से ध्यान रखो। और इस चीज़ को सुनते के साथ ही जो जियान का क्लासमेट होता है वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि यकीन नहीं होता कि जियान ने सच में 8 मिलियन की जो कार है उसे ऐसे ही बाय कर लिया। मैं इस बास्टर्ड के साथ में यहाँ पर इतनी देर से बहस कर रहा था, सच में मैंने तो यहाँ पर खुद को ही ह्यूमिलेट करा लिया। और अब उस लड़के के इतना सोचते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।